मध्य प्रदेश की पुण्य धरा जो भगवान श्री कृष्ण के चरण रस से कृत कृत हो गई। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन और इसी नगर की सीमा में स्थापित महर्षि सांदीपनी का आश्रम। ये आश्रम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। महर्षि सांदीपनी को भगवान श्री कृष्ण के गुरु के रूप में जाना जाता है और उनका आश्रम शिक्षा, ज्ञान और गुरु शिष्य परंपरा के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उनका बाल्यकाल वृंदावन में बीता। जब वे किशोरावस्था में थे तो उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन के महर्षि सांदीपनी के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलराम ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि सांदीपनी ने श्री कृष्ण को वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, राजनीति, युद्ध कला और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने यहां अपने गुरुदेव से ज्ञान, धर्म और नीति के गहरे सिद्धांत सीखे, जो आगे चलकर उनके जीवन और उनके कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। महर्षि सांदीपनी आश्रमी था जहां से मित्रता का एक बड़ा उदाहरण विश्व पटल पर प्रस्तुत हुआ। इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की सबसे पहली भेंट हुई थी। सुदामा भी इसी आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस आश्रम में पनपी और ये मित्रता आगे चलकर पौराणिक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी आज भी श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण और मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले श्री कोटेश्वर महादेव धाम का भी गहरा नाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के दौरान अमझेरा जा रहे थे तो एक स्थान पर ठहरे और वो था धार जिले के वदनावर क्षेत्र का गांव कोट। और इसी स्थान पर स्थित है अति प्राचीन श्री कोटेश्वर महादेव धाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को पहचानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एक विशेष पूजन का आयोजन किया। उन्होंने भगवान महादेव की आराधना की। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इस पूजन के दौरान भगवान महादेव से आशीर्वाद मांगा कि इस धाम की महिमा सदैव यूं ही बनी रहे और जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण के इस पूजन के बाद से ही श्री कोटेश्वर महादेव धाम का महत्व और भी बढ़ गया और ये स्थान अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चला। आज भी जब कोई भक्त श्री कोटेश्वर महादेव धाम में पूजन करने आता है तो उसकी आत्मा को वही शांति और दिव्यता का अनुभव होता है जो कि श्री कृष्ण को उस समय हुआ था। ये धाम न केवल एक पूजन स्थल है बल्कि श्री कृष्ण की लीला और उनकी भक्ति का सजीव प्रतीक भी है। इस धाम की पवित्रता, भक्ति और श्रद्धा का अनुभव करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ का रुख करते हैं और श्री कृष्ण द्वारा की गई पूजन की स्मृति को सजीव बनाए रखते हैं। श्री कोटेश्वर महादेव धाम की इस पवित्र कथा को सुनने और उसका अनुभव करने के बाद हर श्रद्धालु के मन में भगवान श्री कृष्ण और महादेव के प्रति अपार भक्ति और श्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। भगवान कृष्ण ने मध्य प्रदेश की इसी धरा से गुरु भक्ति, कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण का संदेश दिया। यह स्थान था पवित्र नगरी उज्जैन के पास स्थित स्वर्णगिरी पर्वत। कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनी आश्रम में थे। श्री कृष्ण के साथ उनके प्रिय मित्र सुदामा और भाई बलराम भी थे। यहाँ सभी महर्षि सांदीपनी से जीवन के विविध ज्ञान और कौशल सीख रहे थे।
आश्रम में गुरुकुल प्रणाली के अनुसार सभी शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ आश्रम के कार्यों में भी योगदान देना पड़ता था। इन कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य था वन से लकड़ियां बटोर कर लाना, जो आश्रम के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक था। एक दिन महर्षि सांदीपनी ने अपने शिष्यों को स्वर्णगिरि पर्वत से लकड़ियां लाने का आदेश दे दिया। यह पर्वत अपने आप में बहुत विशाल और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने बिना किसी हिचक के गुरु का आदेश स्वीकार किया और पर्वत की ओर प्रस्थान। जब वे स्वर्णगिरि पर्वत पर पहुंचे तो वहां का वातावरण अत्यंत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। लेकिन इस पर्वत पर लकड़ियां प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं था। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और जंगली जानवरों का डर। इन सब के बावजूद श्री कृष्ण और बलराम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया और अपनी अलौकिक शक्ति से कठिन कार्य को भी सरल बना दिया। श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी दिव्यता ने स्वर्णगिरि पर्वत को भी मानो जीवंत कर दिया। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें आश्रम तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उनके इस कार्य को देखकर अन्य शिष्यों में भी जोश और उत्साह का संचार हो गया। महर्षि ने जब देखा कि उनके शिष्य स्वर्णगिरि पर्वत से लकड़ियां लेकर वापस लौट रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भर भर के आशीर्वाद दिए। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने गुरु और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया। मध्य प्रदेश की धरा का एक और हिस्सा जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का महत्वपूर्ण सूत्र बना, धार जिले के अंतर्गत आने वाला अमझेरा। ये स्थल श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को लेकर गहराई से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण इसी स्थान से तो किया गया था। कथाओं के अनुसार रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और उनका विवाह शिशुपाल के साथ होना तय हुआ। लेकिन वो तो मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उनकी सहायता मांग ली। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के हरण की योजना बनाई और उनके भाई रुक्मी के साथ युद्ध के बाद उन्हें सुरक्षित द्वारका ले गए। माना जाता है कि यह स्थान धार का अमझेरा ही था। अमझेरा में स्थित मंदिर और धार्मिक स्थल श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा के प्रतीक हैं। यहाँ के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की पूजा की जाती है। यह स्थान भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल से कम नहीं है, जहाँ वे धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर परिसर में रुक्मिणी हरण की कथा से संबंधित चित्र और शिलालेख भी काफी मिलते हैं, जो इस कथा के महत्व को दर्शाते हैं। अमझेरा में होने वाले धार्मिक आयोजनों में स्थानीय भक्त और तीर्थयात्री बड़ी ही संख्या में शामिल होते हैं। ये आयोजन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और रुक्मिणी हरण की कथा को जीवित रखने के लिए किए जाते हैं। यहाँ के धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान इस स्थल की भव्यता और श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा को और भी अटूट बना जाते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बाल सखा दरिद्र अवस्था में कैसे पहुंचे और कौन सा था वो स्थान जो इस घटनाक्रम का साक्षी बना? तो स्थान था मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी के पास स्थित गांव नारायणा। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मैत्री का उल्लेख मिलता है। यह स्थल उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के गांव नारायणा को बताया जाता है। 5000 साल बाद भी लकड़ियों के गट्ठर का मौजूद रहना भगवत कृपा को दर्शाता है। कथा के अनुसार गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को लकड़ियां एकत्रित करने के लिए वन जाने का आदेश दिया और जाते समय भूख लगने की स्थिति में खाने के लिए चने भी दिए। जब दोनों मित्र लकड़ियां चुन रहे थे कि अचानक तेज वर्षा का दौर शुरू हो गया। देखते ही देखते समय बहुत गुजर गया। दोनों मित्रों को भूख सताने लगी।
लेकिन सुदामा अपनी भूख पर नियंत्रण ना रख पाए और गुरु माता के द्वारा दिए गए चनों में से अपने भाग के साथ साथ कृष्ण का हिस्सा भी खा गए। बताया जाता है कि भगवान के हिस्से का अन्न खाने के कारण ही सुदामा दरिद्र हुए। बाद में कृष्ण द्वारकाधीश हुए और उन्होंने अपने मित्र की दरिद्रता को दूर किया। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गुरु माता की आज्ञा से मित्र सुदामा के साथ गांव नारायणा स्थित वन में ईंधन के लिए लकड़ियां एकत्र करने गए थे। शाम को लौटते समय तेज वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए दोनों मित्र एकत्रित की गई लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर ही रखकर पेड़ पर चढ़ गए। रात भर बारिश होती रही। अगले दिन सुबह मुनि सांदीपनी दोनों बालकों को खोजते हुए जंगल पहुंचे और उन्हें अपने साथ आश्रम लेकर आए। लेकिन इस दौरान लकड़ियों का गट्ठर जंगल में ही रह गया। कालांतर में भक्तों ने इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का भव्य मंदिर बनवाया। आज भी लकड़ियों के दोनों गट्ठर हरे भरे दिव्य वृक्षों के रूप में मंदिर के दोनों ओर नजर आते हैं। भक्त इनकी पूजा कर परिक्रमा लगाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह धरा है जनापाव की, जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। जनापाव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता से भी जोड़ा जाता है। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण को उनकी अमोघ शक्ति सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उज्जैनी में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी से उनका आशीर्वाद लेने जनापाव पहुंचे। यहां परशुराम जी ने कृष्ण का आगे का मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्हें सुदर्शन चक्र सौंपा। साथ ही उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य भी स्मरण कराया। सुदर्शन चक्र अद्वितीय शक्ति का प्रतीक था। इसके प्राप्त होने से श्री कृष्ण और भी सशक्त हो गए। उन्होंने इसे अपने मुख्य अस्त्र के रूप में धारण किया। सुदर्शन चक्र ने श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में अधर्म के नाश के लिए अजेय बना दिया। ये चक्र इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने कोई भी शत्रु टिक ना सका। जनापाव में सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के पश्चात श्री कृष्ण ने इसे केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए ही उपयोग किया। इस घटना ने उन्हें एक महानायक और धर्म रक्षक के रूप में स्थापित किया। आज भी जनापाव की पहाड़ियों को पवित्र माना जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु उस स्थान को नमन करते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण को उनकी अद्वितीय शक्ति हासिल हुई थी।